आज के इस वीडियो में जो 28 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा ये ऐप डाउनलोड करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां जाकर आप देखेंगे कि आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में एक नया सेक्शन मिलता है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे तो आपको इसी सेक्शन में जो भी प्रश्न आएंगे आपको इसी में मिलता जाएगा। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आपको ये बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उससे पहले बता दें कि किसका कितना हिस्सा था। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो शिफ्ट है ये पहला शिफ्ट था, पहले दिन का पेपर था। अगर आप मैथ की बात करें तो रेशियो से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका जो लेवल था ये एकदम आसान था, मतलब कि आसान आप कह सकते हैं। उसी तरह एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी आसान पूछे गए थे। नंबर सिस्टम, इनसे भी कैलकुलेशन ही पूछने की कोशिश की गई थी, तो यहाँ पर भी आसान था। सिंप्लीफिकेशन में वही हुआ था, 2 से 3 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी इजी टू मॉडरेट था। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसमें 1 क्वेश्चन था, ये इजी था। और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका भी लेवल उतना हार्ड नहीं थे, यानी कि आप चाहें तो इजी या फिर मॉडरेट कर सकते हैं। इसके अलावा लाभ और हानि में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी लगभग आसानी था। एलसीएम और एचसीएफ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे ये भी इसका लेवल इजी था। जियोमेट्री से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, लगभग 1 ही क्वेश्चन था, ये थोड़े मॉडरेट किस्म का क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और ट्रिग्नोमेट्री से 4 क्वेश्चन तथा परसेंटेज से 2 क्वेश्चन। यानी कि आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो इसका पेपर था मैथ वाला, ये लगभग इजी टू मॉडरेट था, ना तो उतना इजी ना तो उतना हार्ड, इजी टू मॉडरेट। देखिए आप ये वाला जो टेबल है इसको भी ऐप पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे, तो ऐप पे जाइए। यहाँ पे देखिए अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, आसान से हार्ड। जियोग्राफी से 2 से 3, पॉलिटी से 2 से 3, स्टैटिक जीके से 2 से 3, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 से 12 क्वेश्चन। और आपका जो पिछले 1 साल तक का है ना, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन 2019 में अगस्त से भी पूछे गए थे। तो ये देखिए कि पिछले 1.5 साल का लगभग अब से, मतलब आप पेपर देने जा रहे हैं अब से लगभग 1.5 साल का पेपर आपको करंट अफेयर तैयार करके जाना है। ऐप पे जाएंगे तो वहाँ आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर मिल जाता है, या फिर ऑलरेडी वीडियो अपलोड ही है। तो अगर आप देखेंगे जीए की बात तो इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट। साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में उतने आसान क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। सीटिंग अरेंजमेंट जो कि एक हार्ड चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम ज़्यादा लिया गया कैंडिडेट का, टाइम से ही आप क्वेश्चन कम कर पाएंगे और उसका बस एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। आड वन आउट वाला में से 1 से 2 क्वेश्चन थे, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन से 3 से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, सॉलिलिज्म से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑर्डर रैंकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3, नॉन वर्बल में से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से 1, वेन डायग्राम से 1, पेपर फोल्डिंग वाले से 1। यानी कि आप देख सकते हैं कि कुछ भी छूट नहीं रहा है, आपको पूरा तैयारी करके जानी होगी। भले जब इसका पेपर शुरू हुआ है तो आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो जो इसका दिन बढ़ता जाएगा इसके क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। तो रीजनिंग में भी 30 जो क्वेश्चन था ये लगभग आसान ही था। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए ये था चिकन करी के लिए किसको जाना जाता है, कौन से शहर को, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको एक बार याद दिला दें कि ये लोगों के बताए आधार पर ही वीडियो है, तो ये लखनऊ से है। इसके अलावा पूछा गया था डीएनए से क्वेश्चन कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था। डीएनए को आप देखते हैं ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो इसका जो डबल हेलिक्स वाला मॉडल दिया गया था जेम्स वाटसन और फ्रांस क्रिक द्वारा। अगर आप क्रिक और वाटसन इतना भी याद रखें तो आप आसानी से ट्रिक कर पाएंगे। इसके अलावा यह था प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा कब बनाई गई थी, तो प्रार्थना सभा बनाई गई थी 1867 में, ठीक है। पूछा गया है कि लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकसभा में सीट कितनी है, कितने पे चुनाव होता है,
ये जो मैक्सिमम सीट वाला फार्मूला है ये कब तक रहेगा, तो मैक्सिमम सीट है 552, इसको रखना पड़ेगा 2026 तक, बहुत ज़रूरी हो तो आप संशोधन कर सकते हैं। इसमें जो चुनाव होते हैं ये 545 सीटों पर ही होते हैं, हम बात कर रहे हैं 2019 वाले की। इसके अलावा पूछा है कि जैन धर्म में पहले तीर्थकर थे उनका नाम क्या था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैन धर्म में जो पहले तीर्थकर थे इनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव 24 तीर्थकर हुए। पूछा गया था कि आईपीएल अभी अभी हुआ है जो 2020 का, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। पूछा गया था कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो ऑप्शन जो था वो था NH44, तो यही होगा। देखिए कई सारे क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन पे डिपेंड होता है, तो यहाँ पे NH44 था और यही आपका सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम ये कई दिनों से चर्चा में है और कारण ये है कि इनको कोरोना हुआ है और इनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी है। आज मतलब 28 दिसंबर को इनको दिल्ली रेफर किया गया है। तो ये है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर बीजेपी से आते हैं ये। इसके अलावा पूछा गया था कि पहली वंदे भारत जो ट्रेन थी ये कहाँ कहाँ से बीच चली। देखिए वंदे भारत ट्रेन 2 चल चुकी हैं, लेकिन पूछा गया था पहली वाले के बारे में। तो पहली वाली चली थी, अगर आपको याद हो, दिल्ली से, और ये आई थी वाराणसी तक, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। कई सारे क्वेश्चन सबरीमाला से भी पूछे जाएंगे और यहाँ पे पूछा ही गया था, क्योंकि सबरीमाला को लेकर ज़्यादा विवाद रहा। ये कहाँ पर है, तो सबरीमाला जो है ये है केरला में। केरला में आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया था कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, अभी अभी ये दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन करंट से थे। तो इनका नाम है अकरम नंबूथिरी। पूरा नाम अगर आपको बताएं तो अकरम नंबूथरी इनका ये पूरा नाम है। पूछा गया था कि कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ पे है। कुंडलकुलम ये आप करंट भी कह सकते हैं, स्टैटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज में था इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। और स्टैटिक भी है क्योंकि इसका जो पावर प्लांट है ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। सुकन्या समृद्धि योजना ये किससे संबंधित है, ये किनको कवर करता है, तो ये जो बच्चियां हैं, गर्ल हैं, उनको ये कवर करता है, सुकन्या समृद्धि योजना। बिहार के गवर्नर कौन है, ये पिछले साल बनाए गए थे, तो इनका नाम है फागू चौहान। फागू चौहान। बिहार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए, तो नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के थे जो कि भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। पूछा गया था कि लेमन का पीएच वैल्यू कितना होता है। पीएच वैल्यू जिससे ये पता चलता है कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 2.5। इस तरह के कई सारे पोस्ट हमने एप्लीकेशन पे लिख रखे हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक करिएगा। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी गैस थी, कब हुई थी 1984 में, और गैस कौन थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला पूछा गया था कि टीयर गैस का नाम क्या है, तो ये है क्लोरोपिक्रिन, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में जो था ये था क्लोरोएसिटोफिनोन, तो ये वाला ऑप्शन में था, तो यही वाला सही था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1 क्वेश्चन रिलेटेड था 7 सिस्टर से। 7 सिस्टर का मतलब कि जो 7 राज्य आप देखते हैं, जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उनसे क्वेश्चन था। एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं बता पाए। यहाँ पे पूछा गया है कि जो माउंटेन पास है, दर्रा है, जम्मू और लेह को जोड़ने वाला, इसका नाम क्या है। जो जम्मू और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है, इसका नाम क्या है, तो ये है बेनिहाल दर्रा। पूछा गया था क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन 1906 में चला, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेकेंड, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत में कई लड़ाइयाँ हुई हैं, 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, तो यहाँ पे दूसरे वाले के बारे में पूछा गया है।
दूसरा वाला हुआ था 5 नवंबर को 1556 में। पहली कब हुई? 1526 में। चलिए बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी तो पूछा जा सकता है, बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं तो अगला था कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। यहाँ पे था कि रामसर साइट कितनी है, टोटल रामसर साइट कितनी है, किसी साइट को ये विशेष दर्जा मिलता है तो अभी तक इनकी संख्या है 42 और यही ऑप्शन में था। अगर बाद में बढ़ता भी है और आप इतना ही पढ़ के गए हैं, इतना ही ऑप्शन है तो आप इसी को ट्रिक कर सकते हैं। ये पूछा गया था कि जो राज तरंगिणी है इसके लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक तो ये है कल्हड़। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ऐप पे जाना पड़ेगा। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी एनालिसिस होंगे वहाँ पे आपको मिलता रहेगा वीडियो और पीडीएफ, तो अच्छा होगा कि अगर आप ऐप डाउनलोड करें। ये क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया 2020 ये कहाँ पे हुआ? इसमें प्रधानमंत्री जाने वाले थे, इसका तो प्रधानमंत्री जी का जब विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री नहीं गए। ये हुआ है गुवाहाटी में। कुछ असम के मुद्दे थे उनको लेकर के विरोध किया आसामी के लोग, तो ये हुआ था गुवाहाटी में। यहाँ पे पूछा है कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, समुद्र तट किसका है सबसे लंबा, कौन से राज्य का? देखिए जो आपके ऑप्शन थे ये थे महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और नॉन ऑफ दीज, तो ये था गुजरात। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो ये थोड़ी इंडियन मतलब कि इनका इंडिया से कुछ नाता है इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। इनका नाम है सत्या नडेला। सत्या नडेला। सैडल पीक, सैडल पीक के बारे में पूछा गया था कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप में। अंडमान और निकोबार द्वीप में है सैडल पीक। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम हर साल 22 अप्रैल को। चलिए क्वेश्चन आप बताइए, जल दिवस कब मनाते हैं? जल दिवस कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वुमेन डे, वुमेन डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 मार्च को। कितना आसान क्वेश्चन था। कुल मिलाकर के पहला दिन था, पहली शिफ्ट थी, इसलिए क्वेश्चन आसान थे। जो ही पेपर आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। कारण ये है कि एग्जामिनर को ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो अब वुमेन डे को पूछ लिया तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिपीट नहीं होगा, रिपीट हो सकता है, 4 दिन 5 दिन बाद रिपीट हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर नहीं चाहेगा कि रिपीट हो। यह है कॉमनवेल्थ यूथ गेम। कॉमनवेल्थ यूथ गेम ये जो 2019 वाला था ये कहाँ पे हुआ है, या फिर एग्जैक्ट वो नहीं बता पाए, या फिर ये पूछा गया था कि 2021 में कहाँ पे होगा, तो ये दोनों यूके है, यूनाइटेड किंगडम। पूछा गया था कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन और था कि उबंटू क्या है? जैसे आप विंडोज का यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल में एंड्रॉयड है उसी तरह विंडोज होता है लैपटॉप में, एक डॉस होता है, तो उसी तरह उबंटू भी होता है। और उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमने जो वीडियो कवर किया है कंप्यूटर के लिए करीब 3 घंटे की वीडियो है, अगर आप उसको पूरा देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। इसका होगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेस होता है लोकेटर, URL। DRDO का हेड कौन है? देखिए इसरो के भी हेड पूछे जाएंगे। आप इसरो के हेड हैं के सिवान, उनको जरूर याद रख लीजिए क्योंकि कई सारे मिशन हुए हैं, कई सारे मिशन होने हैं। तो यहाँ पे तो DRDO का पूछा गया था। ये है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसरो के हेड के सिवान, डॉक्टर के सिवान। पूछा गया था कि पहला कोविड जो 19 है इसके लिए जो वैक्सीन है इसका नाम क्या था? आपको बता दें कि रसिया के द्वारा इसको जारी किया गया था। उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था स्पुतनिक। स्पुतनिक। इलेक्शन कमीशन का मतलब कि चुनाव आयोग के लिए कौन से आर्टिकल में बताया गया है? चुनाव आयोग के बारे में
तो ये बताया गया उसके पावर के बारे में आर्टिकल 324। गोभी रेगिस्तान के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ पे है, तो वहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें सही था एशिया। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप पे जाइए और पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।